Hello friends, in the earlier video we have discussed on the provisions of chapter 7 and the four groups of chapter 7, group A and D. Now we are going to discuss on the two other groups, group B, that is called as search warrant. Here I have mentioned it under the heading of the grounds of search warrant and the general provisions related to search warrant. This is B group and this is C group in the Bayer Act. पहले की वीडियो में हमने अध्याय 7 के दो वर्गों को पढ़ा है, दो भागों को पढ़ा है, ए और डी। अब हम लोग बी और सी में पढ़ेंगे। बी ग्रुप का जिसका नाम बेयर एक्ट में सर्च वारंट, तलाशी वारंट है, यहां मैंने उनको द ग्राउंड्स एक्सेट्रा, तलाशी वारंट के आधार आदि करके लिखा है। और दूसरे ग्रुप का तो नाम ही है जनरल प्रोविजंस ऑफ सर्च। सेक्शन 93 टू 98 हम इसको क्लासिफाइड कर रहे हैं। वन में इजिली कैटेगराइज क्लासिफाइड द होल सेक्शंस इनटू टू ग्रुप्स। फर्स्ट, search warrant, the grounds to search things or documents provided in section 93 to 96। वस्तु या दस्तावेज को तलाश करने के लिए, खोजने के लिए जो तलाशी वारंट होते हैं उनके आधार वगैरह 93 टू 96 में लिखे हैं। कोई पर्सन कहीं कन्फाइंड है, रॉन्गफुली या अबडक्टेड है, उसको खोजने के लिए सेक्शन 97 टू 98। फर्स्ट वी शुड फोकस ऑन दिस पार्ट। पहले हमको इस वर्ग को पढ़ना चाहिए। 97, 98 बहुत इजी है और प्री में कभी कभी पूछा जाता है। You have to carry it that the search warrant or direction have been issued in the both sections by a district magistrate, sub-district magistrate or any judicial magistrate first class or a magistrate, judicial magistrate first class। यहाँ पर जो तलाशी वारंट जारी होगा या कि जो आदेश जारी होगा, आदेश किसमें? सेक्शन 98 में ऑर्डर है, 97 में सर्च वारंट। 97 में जो सर्च वारंट है, टू सर्च अ कन्फाइंड पर्सन, टू सर्च अ पर्सन कन्फाइंड रॉन्गफुली। जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलती है डीएम, एसडीएम या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को that a person has been wrongfully confined anywhere in his jurisdiction, वो क्या करेगा? वो एक सर्च वारंट जारी करेगा कि उस पर्सन को, कन्फाइंड पर्सन को कहीं से खोज लाया जाए। सेक्शन 98 क्या है? पावर टू कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ एन एबडक्टेड फीमेल। या फीमेल क्या है? ऑफ एनी एज ग्रुप। बट ड्राफ्ट में थोड़ी प्रॉब्लम है, किसी स्त्री को या बालिका को, तो चाहे स्त्री हो या बालिका, जब दोनों आ गई तो कोई फीमेल ऑफ एनी ग्रुप। पावर टू कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ एबडक्टेड फीमेल्स, ये सेक्शन 98 में लिखा है। इसमें भी ये ऑर्डर कौन देगा? डीएम, एसडीएम, एडमिनिस्ट्रेटिव फर्स्ट क्लास, यही लोग देंगे। ये कब देंगे? When a complaint is made before him on affidavit, जब इनके सामने एफिडेविट पे कंप्लेंट किया जाएगा तब इस सेक्शन में एक्शन लेंगे। सेक्शन एक्शन अंडर सेक्शन 98 shall be taken only on complaint on affidavit। यहां कंप्लेंट टर्म जो है जनरल सेंस में, वो सेक्शन 200 में जो डिफाइंड वो कंप्लेंट नहीं है, ये जनरल सेंस में कंप्लेंट में एक शिकायत। ये कहां लिखा हुआ है? Here the term complaint is not in the sense as it is defined in section 200 of CRPC or as it is defined in section 2D of CRPC. It is in common sense, usual sense। ये बात कहां लिखी गई है? तुलसीदास वर्सेस चेतन दास 1933 नागपुर।
Nagpur High Court in 1933 held in the case of Tulsi Das versus Chetan Das that the term complaint used in section 98 is not in legal sense, but it is in a general sense, a normal sense. Okay? तो आपको ये देखना होगा कि 97 का 98 में जो ये कंप्लेंट टर्म हो इस सेंस में, इसमें क्या करेगा? Whenever a complaint is made before DM or SDM arbitration first class on affidavit that a woman or a female child under the age of 18 years for any unlawful purpose has been abducted or detained, then the magistrate or the magistrate may make an order not search warrant, may make an order for the immediate restoration of such woman to her liberty. अगर वो woman है, महिला है, above 18 years है, तो उसे छोड़ दिया जाए. Or of such female child to her husband, parent, guardian or other person having the lawful charge of such child, and may compel compliance with such order using such force as may be necessary. तो उस आदेश में वो दो बातें कर सकते हैं. महिला है 18 ईयर से अब छोड़ दिया जाए, 18 ईयर से नीचे की लड़की है उसे उसके गार्जियन को दे दिया जाए, और इसके लिए जितने फोर्स की जरूरत होगी यूज किया जाए. दैट इज सेक्शन 98. 97 में किसी भी कन्फाइंड पर्सन को कहीं कन्फाइंड होगा उसके लिए सर्च चलाई जाए. सो दीज टू प्रोविजंस आर वेरी इजी बट इंपॉर्टेंट फॉर प्री एग्जामिनेशंस ओनली, and it might be used in advocacy whenever any victim come to a magistrate or to an advocate. The magistrate may take an action under these sections, or if you are advocate, you may advise the victim to go to a magistrate under these sections. Now we shall focus on section 93 to 96. Before discussing the provisions of 93, first I have to explain the provisions of section 94 and 95 along with 96. Here, the general grounds of search warrants have been mentioned in section 93, basically in clause 1, subclause A, B, C. And clause 2 and 3 of section 93 are helping provisions. हम पहले 93 को नहीं पढ़ेंगे, 94, 95 को पढ़ेंगे, साथ में 96 को, और 93, 96 को जो क्लासिफाइड किया गया उसमें हम बता रहे हैं कि 93 में सर्च वारंट के सामान्य आधार लिखे हुए हैं, जो कि वास्तव में धारा 93 के एक खंड क, ख, ग में लिखे हैं, और इनके 93 एक के बाद जो 2 और 3 है वो हेल्पिंग प्रोविजन से सहायक प्रावधान है. इसको भी पढ़ेंगे. स्पेसिफिक ग्राउंड ऑफ सर्च वारंट ये 94 और 95 में दिया हुआ है. 94 में क्या है? यहाँ डीएम, एसडीएम या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से सर्च वारंट जारी करेंगे. ये अपने यहाँ के किसी पुलिस ऑफिसर को जो सब इंस्पेक्टर रैंक से नीचे न हो, द पुलिस ऑफिसर मस्ट नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, may authorize through such warrant to go to enter in a place being used for deposit or sale of stolen property, coin, fake currency, unlawful tokens, जितनी भी गलत चीजें कहीं रखी, बेची, खरीदी जाती हैं वहां वो एंटर करें और सर्च करें, और जो चीजें वहां पाई जाए उन्हें होल्ड कर ले, सीज कर ले, और जो पर्सन वहां पाए जाए उन्हें अरेस्ट कर ले. सेक्शन 94 में यही है. आपको इसकी एक लिस्ट बनानी होगी कि इसमें क्या क्या वस्तुएं, कोई ऑप्शनल थिंग्स है तो ये उनको चाहे तो पकड़ लें, ठीक है, वहां एंटर करें, ठीक है, टू इंटर, टू सर्च द सेम इन द मैनर, टू टेक पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी टू आर्टिकल, टू कन्वे सच प्रॉपर्टी और आर्टिकल बिफोर अ मजिस्ट्रेट, टू टेक इनटू कस्टडी एंड कैरी मजिस्ट्रेट टू द पर्सन इन्वॉल्व इन दैट. जो लोग उसमें हैं उनको वो नियंत्रित भी कर सकते हैं, अरेस्ट भी कर सकते हैं. और इसमें ऑब्जेक्शनल आर्टिकल्स कौन से हैं जिनके लिए इश्यू होगा, इसके बारे में सेक्शन 94 क्लास 2 में प्रोविजन दिया गया है. इतना पढ़ाने की हमको जरूरत नहीं है, आप दैट देख लीजिएगा.
क्वेश्चन 94 का क्लास 2 देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 95 इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो दैट अ पब्लिकेशन मे बी डिक्लेयर टू बी फॉरफिटेड if it is contained with a census material or obscene material। अगर कोई राजद्रोहात्मक सामग्री या अश्लील सामग्री किसी दस्तावेज वगैरह में है तो उसे क्या किया जाएगा, जब्त किया जाएगा। कौन ऑर्डर करेगा जब्त करने का? Who will declare the order